सुगर्स बीएससी लिमिटेड ने आज फिर से रिजेक्शन दिया है 2470 पर। आपको मालूम है कि 2470 एंड 2520 आपके इंपॉर्टेंट रिजेक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्शन जोन है। अब ऐसे में हमारे पास पॉइंट बनता क्या है बीएससी लिमिटेड के अंदर, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2025 में एक बार ही आपके ये दोनों फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट हुए थे, वो भी मई 2025 के अंदर। उसके बाद से जुलाई अगस्त में भी और अभी भी आप देख रहे हो कि ये रिस्ट्रिक्शन आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि यहां ब्रेकआउट नहीं बन पा रहा है। ब्रेकआउट के लिए आपको क्या चाहिए होगा समझेंगे, साथ में सीडीएसएल और एंजल वन के लेवल्स भी थोड़े बहुत मैं आपको बताता हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे चैनल पर जो कि अवेलेबल है स्पेसिफिकली इन दोनों पर, उनको भी नोट जरूर कर लेना। शुरुआत करते हैं वीडियो से। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड के लेवल्स पर। यह वीडियो मैंने आज से कुछ 10 दिन पहले का निकाला आप लोगों के लिए, छोटा सा क्लिप है, स्क्रीन है बेसिकली। यहां पर आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपके टेक्निकल बियरिश 2520 पर और 2470, ये दो फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन आपको मिल जाएंगे यहां पे 2420 और 2340, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली आपको पता है कि दोनों ही रिस्ट्रिक्शन से 2420 पर बेस स्टॉक ने बनाया है, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम का बेस है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का बेस देखोगे बीएससी लिमिटेड का, तो वो 2340 का है। ठीक है, अभी क्या कैंडल हमको चाहिए उसको यहां पर समझेंगे, लेकिन अगला आता है आपका सीडीएसएल। सीडीएसएल के लास्ट वीडियो में हमने चार्ट पे बहुत सी चीजें डिस्कस करी थी, जिसमें 1680 एंड 1580। 1680 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है, 1580 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन जोन है, ये वाला। ठीक है, इस समय सीडीएसएल जो है 1580 के ऊपर बेस बना करके बैठा हुआ है, बट लगातार पिछले कुछ सेशन से स्टॉक में सेलिंग आ रही है। अगर ये सेलिंग 1580 को डाउन करती है तो उस कंडीशन पर क्या होगा, सीडीएसएल वापस आपको 1480 के आसपास देखने को मिल सकता है। बाकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जरूर देख लेना सीडीएसएल का वीडियो भी चैनल पर। अब आता है एंजल वन। एंजल वन में लास्ट वीडियो में जो हमने पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी, वहां पर आपका रिजेक्शन जोन बनता है कितने पे, इसमें भी 2520 का आपका रिजेक्शन जोन है। स्टॉक के एंजल वन के भी जो आपके टेक्निकल्स है वो बेयरिश है, बेयरिश टेक्निकल से। तो लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था 2520 का रिजेक्शन जोन यहां पर है, और 2470 यहां पर भी आपके एंजल वन में भी आपको यही लेवल्स देखने को मिल जाएंगे चार्ट पर, इसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। बीएससी लिमिटेड का डाटा जो है, अभी Q2 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वो 11 नवंबर को आएंगे, उसका पॉइंट भी अभी यहां पर लेंगे। प्री एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है बीएससी लिमिटेड के Q2 का। ठीक है, तो रिसेंटली बीएससी लिमिटेड ने सितंबर टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपना मार्केट शेयर है ना वो खोया है, वेयर एज आपके एनएससी का मार्केट शेयर जो है वो 75.56% इंक्रीज हुआ है अगस्त के डाटा के कंपैरिजन में, और बीएससी का मार्केट शेयर अगस्त के डाटा के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में डिप किया है 24.40% पे, जो कि अगस्त में था 26.65%। ठीक है, तो मार्केट शेयर कंपनी ने खोया बीएससी लिमिटेड में, वेयर एज जो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है ना, 21 अक्टूबर तक बीएससी लिमिटेड का इक्विटी ऑप्शन मार्केट शेयर जो है वो 26.7% तक इंक्रीज हुआ है। तो सितंबर के डाटा में ड्रॉप आया है, लेकिन अक्टूबर में इंक्रीज आया है। तो अगर आप इस पॉइंट को भी इस समय चार्ट पर रखते हो तो आपको पता चलता है कि भैया अक्टूबर के महीने में 2020 से आपने ब्रेकआउट दिया है। तो आपके पास स्पेसिफिक रीजन आने शुरू हो जाते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका ऑप्शन चेन का मार्केट शेयर बढ़ा है। तो ऐसे में बीएससी लिमिटेड ने 2020 से जो ब्रेकआउट दिया है 2520 का, वो एक पूरा लूप आपका बन जाता है। अब इस लूप को चार्ट पे समझेंगे, आगे से ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो चुका होगा। सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है इस समय बीएससी में, 5,19,000 इस समय सेल पर है और 1,52,000 बायर है। तो बायर और सेलर के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपका जुलाई और अगस्त के महीने में भी जब आप 2520 पढ़ते वही रिस्ट्रिक्शन पर, यह डिफरेंस तब भी जुलाई अगस्त में था, और अब फिर से आप इसी लेवल्स पर हो और यहां भी यही डिफरेंस आ रहा है बायर और सेलर के बीच में। 11 तारीख को कंपनी के रिजल्ट है, अब सब चीजें खत्म हो गई।
2020 से आप 2520 पर आ गए, ब्रेकआउट बड़ा मिल गया, अच्छी बात है। आपके पास कोई खबर अब नहीं है। बस हाँ, एक खबर हमारे पास है कि 28 अक्टूबर से जो आपका लॉट साइज है वो चेंज हुआ है, जो कि न्यू लॉट साइज जो है, अलॉट जो होगा आपसे, वो 30 दिसंबर से होगा। ठीक है, इस अपडेट को हमने कल फिर से डिस्कस किया था। तो ऐसे में इस पूरे टाइम के बीच में हमारे पास कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा है। अब जब बात आ जाए एक्सपायरी की, तो भैया एक्सपायरी पर अभी कोई खबर नहीं है, उसको थोड़ा साइड में ही रखेंगे। एक रिपोर्ट भले ही आई थी आज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले, दो हफ्ते पहले आई थी लगभग, कि 2025 में एटलीस्ट वीकली एक्सपायरी खत्म होती देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। तो एटलीस्ट तब तक के लिए तो थोड़ी शांति बनी हुई है उस तरफ, वीकली एक्सपायरी की तरफ। तब तक के लिए कोई टेंशन वहां पर अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन कैसे टूटेंगे? तो पॉजिटिव जो आता है वो आपका आता है 11 नवंबर को। क्वार्टर 2 से क्या एक्सपेक्टेशन है? हम यहां पर जो प्री एनालिसिस मेरा पर्सनली कहता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून स्ट्रांग देखने को मिलता है। अभी हमने देखा है सितंबर क्वार्टर का मार्केट शेयर जो है कंपनी का ड्रॉप हुआ है। तो ऐसे में क्या खतरा कंपनी के सितंबर 2025 के क्वार्टर पर बन जाता है? ऑल्दो कंपनी बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है, बट हमारे पास जो डाटा है वो है अगस्त से लेकर के अगस्त से सितंबर का। अगस्त के कंपैरिजन में सितंबर का जो मार्केट शेयर है वो ड्रॉप हुआ है, सितंबर का मार्केट शेयर ड्रॉप हुआ है। बट अगर हम जून के टाइम फ्रेम पे कंपेयर करेंगे तो क्या वहां मार्केट शेयर बढ़ा है? तो यहां हमारी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव आ जाती है कि सितंबर 2025 से हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आपके 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर दे। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन पर इफेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ऐसे में नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट जो आपका आता है मेरे ख्याल से वो क्वार्टर 2 रहेगा। तो ऐसे में अभी हमारे पास लगभग 12 दिन है। 12 दिन का टाइम फ्रेम पे आपके जितने भी सेशन आते हैं, मुझे पर्सनल लगता है कि 2470 2520 ये आपके बार बार चेक होते रहेंगे, और 2420 आपका एक बेस पॉइंट बन सकता है तब तक के लिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिल आपका एमएफआई जो है वो बेरिश है, 73.3 का है, 58.4 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं बीएसई लिमिटेड के चार्ट पे। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है, पसंद आया है आपको, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, ये है आपका चार्ट। एक बार इसको मैं आपको यहां दिखाता हूं। आपको मालूम है कि कभी भी ना किसी भी रिस्ट्रिक्शन को अगर आपको ब्रेकआउट करना है तो आपके पास एक सस्टेनेबल कैंडल होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने 2220 पर ब्रेकआउट लिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने 2100 के ऊपर ब्रेकआउट लिए। हर बार आपकी सस्टेनेबल कैंडल बनी है, जिस तरह से 2340 पर आपने ब्रेकआउट लिए, हर बार सस्टेनेबल कैंडल बनने के बाद में एक एक रिस्ट्रिक्शन आपका टूटा है। लेकिन कोई भी सस्टेनेबल कैंडल आपकी इस जोन पर नहीं बन रही है। तो हमें वेट करना है मई के महीने की तरह, मई 2025 की तरह यहां पर एक सस्टेनेबल कैंडल का फॉर्मेशन आए। अगर इस तरह की कैंडल बनती है जो कि 2470 के ऊपर कुछ इस तरह की पोजीशन देती है, तब पॉसिबल है कि हम ब्रेकआउट की तरफ जाए 2520 के ऊपर। लेकिन तब तक के लिए आपका बार बार रिजेक्शन जो है 2470 पर बन रहा है अभी भी। तो ये कंडीशन है आपके बीएसई लिमिटेड की ऑन चार्ट। क्रूशियल बेस आपका रहेगा 2340 का, वही पुराने वाला जो आपका जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर चला करता था। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके बीएसई लिमिटेड की अभी के लिए ऑन चार्ट। अभी आपको एक एक कैंडल पर नजर रखनी चाहिए अगर आप शॉर्ट के लिए काम कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो वो आपका अपना ओपिनियन है। यस, फाइनेंशियली फंडामेंटली और भी चीजें देखी जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेक्निकल्स, चार्ट पैटर्न, कैंडल के फॉर्मेशन, इन सभी चीजों पर काम करना पड़ता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।